इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। रेफरेंस में रहेगा, यहाँ पर हम जो भी ये चीज बताएंगे, जागरण जोश का जो मंथली मैगजीन आता है, जिसको आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसी से क्वेश्चन जो है लिया गया है। और इसमें अभी जो भी वीडियो बनेगा, इसमें जनवरी का बनेगा। जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनेगा, और जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सबको हम यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख में दिखाई देने वाला लाल आकाश, रेड स्काई, किस प्राकृतिक घटना के कारण? ऑप्शन ए है धूल भरी आंधी, बी है ज्वालामुखी विस्फोट, सी है सौर विकिरण तूफान और डी है वायु प्रदूषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर विकिरण तूफान के कारण यह हुआ। जनवरी 2026 में लद्दाख, याद रखिए ये सारा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लद्दाख के आकाश में रेड स्काई हुई। रेड स्काई यानी लाल आकाश हो गया। यह घटना जो है सोलर रेडिएशन स्ट्रोम के कारण, यानी सौर विकिरण तूफान के कारण यह घटना हुआ। यह सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा और आवेशित कण के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने से हुआ। क्यों हुआ लाल आकाश की घटना? तो यह सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा और आवेशित कणों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने से हुआ। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में लद्दाख में हनले क्षेत्र, देखिए इसी से संबंधित प्रश्न है कि लद्दाख के किस क्षेत्र में हुआ? हनले क्षेत्र में दिखाई देने वाली लाल रोशनी किससे संबंधित? ऑप्शन ए है धूमकेतु, बी है लाल अरोरा, सी है उल्का पिंड और डी है चंद्र ग्रहण। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल अरोरा। हनले जो जगह लद्दाख में है, यहाँ पर जो लाल रोशनी दिखी, इसको रेड अरोरा कहा जाता है। रेड अरोरा कहा गया। यह जो सामान्यतः जो घटना है, यह रेड अरोरा वाली, यह ध्रुवीय क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी पोलर रीजन में यह दिखाई देता है, लेकिन इस बार यह भारत में दिखा। प्रश्न में जब भी आए कि लद्दाख में जो हनले क्षेत्र में लाल रोशनी दिखाई दी, वह किससे संबंधित थी? यह लाल अरोरा यानी रेड अरोरा से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि लद्दाख से जुड़ी सौर घटना किस श्रेणी की सोलर फ्लेयर से जुड़ी थी? ऑप्शन है ए क्लास, ऑप्शन बी है बी क्लास, ऑप्शन सी है एक्स क्लास और ऑप्शन डी है एम क्लास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स क्लास। लद्दाख में जो सोलर घटना हुई, यह एक्स क्लास से संबंधित थी। एक्स क्लास का सोलर फ्लेयर जो होता है, यह सूर्य से निकलने वाला सबसे शक्तिशाली विस्फोट है। अगला प्रश्न है कि सौर तूफान का पता लगाने में किस इसरो मिशन की भूमिका है? ये सौर तूफान आया, इसके पता लगाने में किस इसरो मिशन की भूमिका रही? ऑप्शन ए है चंद्रयान 3, ऑप्शन बी है आदित्य L1, ऑप्शन सी है गगनयान और ऑप्शन डी है मंगलयान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य L1। इसरो का आदित्य L1 इस सौर तूफान का पता लगाया। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। इसरो ने ही चंद्रयान 3 को बनाया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023, याद रखिए आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV 45 PSLV के द्वारा, रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के L1 लैग्रेंज बिंदु पर हेलो ऑर्बिट में स्थित है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है कि हनले, जहां यह लाल अरोरा दिखा गया, लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित? ऑप्शन ए है 2000 मीटर, ऑप्शन बी है 3000 मीटर, ऑप्शन सी है 4500 मीटर और ऑप्शन डी है 6000। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4500 मीटर। हनले लगभग 4500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और भारत का प्रसिद्ध डार्क स्काई रिजर्व भी। अगला प्रश्न है कि सोलर साइकिल 25
याद रखिए सोलर साइकिल 25 किस अवधि में अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचने की संभावना है? ऑप्शन ए है 2022-23, ऑप्शन बी है 2023-24, ऑप्शन सी है 2025-26 और ऑप्शन डी है 2028-29। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025-26। 2025-26 के आसपास सोलर साइकिल 25 अपने अधिकतम स्तर के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, जिससे सौर घटनाएं बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा, याद रखिए नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया संपूर्णता अभियान 2.0 किस उद्देश्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए है शहरी विकास, बी है आकांक्षी क्षेत्रों का संतृप्त विकास, ऑप्शन सी है औद्योगिक निवेश और ऑप्शन डी है डिजिटल शिक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आकांक्षी क्षेत्रों का संतृप्त विकास। इस अभियान का उद्देश्य है आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 100% संतृप्त विकास करना। नीति आयोग में जो नीति है इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। यह अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM अटल इनोवेशन मिशन और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग जैसी पहलों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है कि संपूर्णता अभियान 2.0 जो नीति आयोग द्वारा चलाया गया है की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 1 महीना, बी है 2 महीना, 3 महीना और डी है 6 महीना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महीना। यह अभियान जो है 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक चलेगा, यानी लगभग यह 3 महीना चलेगा संपूर्णता अभियान 2.0। अगला प्रश्न है कि संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत कितने आकांक्षी जिले शामिल? ऑप्शन ए है 100, बी है 112, सी है 125 और डी है 150। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 112। संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिले शामिल है। अगला प्रश्न है कि संपूर्णता अभियान 2.0 में आकांक्षी ब्लॉकों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 400, बी है 450, सी है 513 और डी है 600। इसका सही उत्तर है 513। संपूर्णता अभियान 2.0 में ब्लॉक शामिल है कितने? 513 और जिला शामिल है 112। याद रखिए 513 और 112। अगला प्रश्न है कि संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है नीति आयोग के CEO, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने किया। याद रखिए BVR सुब्रमण्यम ने किया, जो नीति आयोग के CEO है। अगला प्रश्न है कि संपूर्णता अभियान 2.0 किन SDGs से संबंधित? SDGs का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है किन SDGs से संबंधित है? ऑप्शन ए है SDG 1, 2, 3, ऑप्शन बी SDG 3, 4, 5, ऑप्शन सी है 5, 8, 9 और ऑप्शन डी है 10, 11, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, 4 और 6 से संबंधित है। SDG 3 यानी हेल्थ से संबंधित है। SDG 4 यानी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और SDG 6 क्लीन वाटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली घरेलू आय सर्वेक्षण हाउस होल्ड इनकम सर्वे कब शुरू हुआ? अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली घरेलू आय सर्वेक्षण कब शुरू होगी? ऑप्शन ए है जनवरी 2025, ऑप्शन बी है फरवरी 2026, ऑप्शन सी है अप्रैल 2026 और ऑप्शन डी है जनवरी 2027। इसका सही उत्तर है फरवरी 2026।
2026। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली घरेलू आय सर्वेक्षण का संचालन कौन करेगा? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है मोस्पी के अंतर्गत एनएसएस और ऑप्शन डी है सेबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोस्पी के अंतर्गत एनएसएस। अगला प्रश्न है कि घरेलू आय सर्वेक्षण के लिए गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह टीईजी के अध्यक्ष कौन? घरेलू आय सर्वेक्षण के लिए गठित नीतिगत विशेषज्ञ समूह जो है इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है अरविंद गढ़िया, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है सुरजीत एस भल्ला और ऑप्शन डी है कौशिक बसु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरजीत एस भल्ला। अगला प्रश्न है कि घरेलू आय सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउस होल्ड इनकम सर्वे क्या है? ऑप्शन ए है जनसंख्या गणना, बी है रोजगार सृजन, सी है आय और असमानता का अवलोकन और ऑप्शन डी है कृषि उत्पादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय और असमानता का आकलन। आय और असमानता का आकलन करेगा घरेलू सर्वेक्षण जो अभियान है 2.0। यह फरवरी 2026 में शुरू होगा और यह आय और असमानता का आकलन करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले किए गए घरेलू आय सर्वेक्षण असफल क्यों रहे? ऑप्शन ए है तकनीकी कमी, बी है गलत रिपोर्टिंग और पद्धति, ऑप्शन सी है वित्तीय संकट और ऑप्शन डी है राजनीतिक विरोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत रिपोर्टिंग और पद्धति के चलते पहले किए गए घरेलू आय सर्वेक्षण जो है असफल रहे। अगला प्रश्न है कि नया घरेलू आय सर्वेक्षण किन देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित है? ऑप्शन ए है चीन और जापान, बी है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, सी है जर्मनी और फ्रांस और डी है ब्राजील और अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के प्रथाओं से प्रेरित है ये जो नया घरेलू सर्वेक्षण अभियान जो है 2.0 फरवरी 2026 में शुरू होगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू आय सर्वेक्षण में किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए है केवल कागजी फॉर्म, बी है टेलीफोन सर्वे, सी है डिजिटल तकनीक और ऑप्शन डी है डाक सर्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल तकनीक। डिजिटल तकनीक जो है का उपयोग किया जाएगा घरेलू आय सर्वेक्षण में। अगर हमारा वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो आपको हर मंथ का कोई भी करंट अफेयर्स आपसे छूटेगा नहीं, पूरा डिटेल्स में उसको समझाया जाएगा। एक टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न होंगे और पढ़ने का भी यही अच्छा तरीका है कि जो भी आप टॉपिक पढ़िए उसे डिटेल्स में पढ़िए। 10-12 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन उस टॉपिक से पढ़िए, जिससे कि किसी तरह से अगर उस पर सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर। चलिए, मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू आय सर्वेक्षण का डेटा किस नीति क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन ए है रक्षा नीति, बी है कर कल्याण नीति, ऑप्शन सी है विदेश नीति और ऑप्शन डी है खेल नीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर कल्याण नीति। टैक्सेशन एंड वेलफेयर पॉलिसी को यह प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है कि लद्दाख की लाल अरोरा घटना भारत में किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है पहली बार सौर ग्रहण, ऑप्शन बी है पहली अच्छी तरह प्रलेखित लाल अरोरा, ऑप्शन सी है पहला धूमकेतु और ऑप्शन डी है पहला अंतरिक्ष मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली अच्छी तरह प्रलेखित लाल अरोरा। अगला प्रश्न है 22। जो भी हम वीडियो लेकर आएंगे एमसीक्यू का, उसमें कम से कम 25 एमसीक्यू रहेगा और डीप में रहे। तो अगला प्रश्न है कि सौर तूफानों से किस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? सौर तूफानों से किस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन ए है कृषि, बी है उपग्रह और जीपीएस सेवाएं, ऑप्शन सी है पर्यटन और ऑप्शन डी है मत्स्य पालन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उपग्रह और जीपीएस सेवा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि संपूर्णता अभियान 2.0 संपूर्णता अभियान जो है 2.0 किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए है निजीकरण, बी है जन भागीदारी, सी है वैश्वीकरण और डी है उदारीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन भागीदारी पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है कि घरेलू आय सर्वेक्षण में किन क्षेत्रों से आय को शामिल किया जाएगा? घरेलू आय सर्वेक्षण में किन क्षेत्रों से आय को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए है केवल वेतन, ऑप्शन बी है वेतन और कृषि, ऑप्शन सी है वेतन, कृषि, व्यवसाय, निवेश, औपनिवेशिक कार्य, अनौपचारिक कार्य
और ऑप्शन डी है केवल कर योग्य आय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। घरेलू आय सर्वेक्षण में जो आय शामिल किया जाएगा वह वेतन का आय, कृषि का आय, व्यवसाय का आय, निवेश का आय और अनौपचारिक कार्य का आय सबको शामिल किया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है 25वां कि लद्दाख की लाल अरोरा घटना ने किस वैज्ञानिक अध्ययन को मजबूत किया है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी विज्ञान, बी है जलवायु परिवर्तन, सी है अंतरिक्ष मौसम अध्ययन और ऑप्शन डी है भूकंप विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष मौसम अध्ययन को यह मजबूत किया। तो इसी तरह के बहुत सारे MCQ वाले सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो।